हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिफोर वी गेट मैरिड का पार्ट 14। अब तक हमने देखा विवेक केवन कैफे चेयरमैन से मिल चुके हैं। वे अब साथ में काम करते हैं, पर देवी लीहाओ को बहुत मिस कर रहा था। वो विवेक से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज लीहाओ को वापस ले आओ। आगे हम देखते हैं विवेक केवन साथ में वॉक कर रहे हैं। वे दोनों एक पार्क में जाते हैं। वहाँ वेवे अपने पहले के दिनों को याद करती है। वो कहती है, एक वक्त था जब लीहा और मैं एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे। साथ में लंच डिनर करते, बाहर घूमने जाते। उस टाइम प्लानिंग नाम की कोई भी रूल्स नहीं थे, पर धीरे धीरे सब चेंज हो गया। अब तो मुश्किल से ही हम बात करते थे। सच में वो बहुत खूबसूरत दिन थे। केवन भी कहता है, मेरा भी चेन के साथ लगभग ऐसा ही था। हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर टाइम के साथ सब चेंज हो गया। मुझे पता है जियन एक अच्छी गर्ल है, वो मेरे लिए बेस्ट है, पर अब मैं उसे लाइक नहीं करता और मुझे खुशी है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। केवन वेवे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। अब वे साथ में ड्रिंक करते हैं, साथ में गेम्स खेलते हैं। दोनों उस टाइम बहुत खुश थे। उधर हम देखते हैं लीहा आ चुका है। वो विवे को हर जगह ढूंढता है, पर वो तो घर पर नहीं थी। वो देखता है कि विवे का कोई भी सामान वहाँ पर नहीं था। वो समझ गया था कि विवे यहाँ से जा चुकी है। वो थोड़ा सैड हो गया था। उधर कैफे देवी केवन विवे का वेट कर रहे थे। कैफे सोचती है शायद वो दोनों कहीं रोमांस करते होंगे। ये सुन देवी के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, ओह, इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैफे कहती है, मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन हो भी सकता है। अब देवी कंफ्यूज था कि अगर केवन विवे को लाइक करता है तो कैफे उसके साथ क्यों सोई थी। कैफे उसे समझाती है कि केवन उसके बीच कुछ भी नहीं है और ना ही वो उसके साथ सोई थी। देवी सुन हैरान था। वो कैफे को टीज करने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। वहाँ लीहा आया था। वो विवे से मिलना चाहता था। उधर केवन विवे अभी भी पार्क में थे। तभी कैफे केवन को कॉल करती है। वो विवे से बात करना चाहती थी। अब विवे कॉल रिसीव करती है। कैफे कहती है, लीहा यहाँ आया हुआ है, अगर तुम्हें उसे अवॉइड करना है तो 1 घंटे बाद आना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। अब विवे केवन से बहाना बनाते हुए उसे घर जाने को कहती है और खुद भी कैफे के पास जाने लगती है। उधर लीहा विवे का वेट कर रहा था। देवी उसके आने से बहुत खुश था। वो उसका हालचाल पूछता है। लीहा बताता है कि वो वहाँ पर बहुत खुश है, पर लीहा के चेहरे पर अभी भी उदासी थी, जिसे देख देवी समझ गया था कि लीहा जरूर किसी प्रॉब्लम में है। वो कहता है, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, मैं बॉस से बात करूंगा, हमारी कंपनी तुम्हारा वेट कर रही है। कैफे कहती है, देवी लीहा की पोस्ट तुमसे भी बड़ी है, तो वो हमारी कंपनी में क्यों आएगा। आगे लीहा विवे के बारे में पूछता है, पर कैफे उसे घर जाने को कहती है क्योंकि वो विवे का मूड खराब नहीं करना चाहती। लीहा जाने लगता है। देवी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। अब जैसे ही लीहा डोर तक जाता है, तभी वहाँ विवे आ जाती है। लीहा उसे देख उसके बारे में पूछता है, पर विवे कोई जवाब नहीं देती। सब उन्हें देख शॉक थे। अब लीहा और विवे एक रूम में थे। वे अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। बाहर से कैफे देवी दोनों डोर से चिपके हुए थे, क्योंकि वो उनकी एक भी बात मिस नहीं करना चाहते थे। कैफे कहती है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, वे इतने साइलेंट क्यों हैं। देवी कहता है, रुको रुको, मैं ध्यान से सुनता हूँ, वे जरूर कुछ कह रहे हैं। अंदर विवे और लीहा थोड़ी देर साइलेंट रहते हैं। आगे वे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लीहा पूछता है, तुम यहाँ क्यों आ गई। विवे कहती है, हम ब्रेकअप कर चुके हैं, अब हमारे बीच कुछ नहीं। लीहा कहता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे लगा तुम गुस्सा हो और अचानक तुम ब्रेकअप कैसे कर सकती हो। अब विवे से कहती है, हम दोनों में पहले जैसा प्यार नहीं, मैं नहीं चाहती मैं किसी के इशारे पर चलूं, किसी के प्रेशर में जीऊं। लीहा उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब लीहा उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। लीहा अब उसे घर चलने को कहता है, पर विवे उसके साथ नहीं जाती और कहती है, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। लीहा कहता है, अभी तुम गुस्से में हो, मुझे उम्मीद है कल तुम मान जाओगी, मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा। विवे उसे गुस्से में कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, हम अलग हो चुके हैं। अब लीहा अपने घर चला जाता है। रास्ते में केवन उसे देख हैरान था। उधर विवे परेशान बैठी थी। कैफे कहती है, लीहा अजीब है, विवे ब्रेकअप कर चुकी है, फिर भी वो पीछे पड़ा है। देवी कहता है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहा है, इस वक्त वो मनाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। तभी डोरबेल बजती है। विवे डोर ओपन करती है। वहाँ केवन विवे को देखने आया था, क्योंकि वो चिंता में था कि कहीं विवे को कुछ हो ना गया हो, क्योंकि लीहा भी यहाँ आया था। विवे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अब अपने रूम में चली जाती है, पर केवन उसके लिए बहुत वरीड था। देवी देख अभी भी डाउट में था। वो कैफे से पूछता है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों फ्रेंड है या इनका अफेयर चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैफे उसे समझाती है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं।
पर इनका फेयर नहीं है। देवी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। कैफे उसे धमकी देती है कि वो केविन विवे के खिलाफ कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। कैफे भी आज बहुत परेशान थी। उधर देवी कंफ्यूजन में वॉक करता हुआ घर जा रहा था। वो कैफे के सामने तो कभी चिल्ला नहीं पाता क्योंकि वो उससे डर जाता है, पर वो रोड पे चिल्लाते हुए कहता है, कैफे मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे समझती क्या हो। तभी पीछे से लिहाओ आता है। वो कहता है, तुम किससे बातें कर रहे हो। देवी देख डर चुका था। अब वे दोनों साथ में बैठते हैं। लिहाओ उससे विवे के बारे में पूछता है कि उसने जब से दूसरी कंपनी ज्वाइन की है विवे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या उसके बिहेव में उसे कुछ अजीब लगता है। देवी सुन हंसने लगता है। वो कहता है, उसके बॉयफ्रेंड तुम हो, उसमें चेंजेस आएंगे तो वो मुझे थोड़ा पता चलेगा, वैसे भी मुझे नहीं लगता वो तुम्हें चीट करेगी। लिहाओ पूरी कोशिश में था कि देवी विवे के बारे में कुछ बताए, पर वो कुछ नहीं बताता। तभी केविन दूसरी साइड जा रहा था जिसे लिहाओ देख लेता है। वो अब समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देवी की तरफ घूर कर देखने लगता है। देवी बताता है, देखो मैं जितना जानता हूँ उतना ही बताऊंगा, तुम विवे को मिसअंडरस्टैंड मत करना। कैफे में केविन और विवे साथ में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो 2 दिन पहले चेयरमैन से मिलने भी गए थे। वहाँ हमने ड्रिंक की थी। विवे केविन मेडिसिन लेने बाहर गए थे। उन्होंने वहाँ ड्रिंक की थी। उस टाइम मैं अपने रूम में था। आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर विवे तुम्हें चीट नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। लिहाओ भी सुन हैरानी में था। उसे अब विवे पे शक हो रहा था। उधर विवे उदास पार्क में बैठी थी। केविन उसके लिए डिनर लाता है, पर विवे कुछ भी खाने से मना कर देती है। केविन उसे संभालते हुए कहता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ये सेहत के लिए सही नहीं होगा। वो विवे को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। विवे कहती है, डोंट वरी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। अब केविन वहाँ से चला जाता है। विवे अभी भी कुछ सोचने में लगी थी। उधर लिहाओ अपने अपार्टमेंट में था। वो बहुत उदास था। वो अब केविन की विवे की सारी बातों को याद कर रहा था। वो सोच रहा था पता नहीं कितने दिनों से इनका अफेयर चल रहा था। अब नेक्स्ट डे विवे कैफे अपने जॉब पे जा रहे थे। कैफे विवे को प्रोटेक्ट करने में लगी थी। वो कहती है, विवे फूक फूक कर पाँव रखो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। विवे उसे चिल रहने को कहती है, पर कैफे को उसकी बहुत चिंता थी। तभी केविन विवे को पिक करने आता है। विवे उसके साथ जाने से मना कर देती है, पर वे लेट हो रहे थे और कैफे विवे को मना लेती है। अब वे साथ में कंपनी जाने लगते हैं। हम देखते हैं लिहाओ भी विवे को पिक करने आया था, पर विवे तो केविन के साथ कार में थी, जिसे देख वो उदास हो गया था। आगे सब मीटिंग में थे। जेसिका ये जान शौक थी कि प्रोजेक्ट में अब देवी भी काम करेगा, क्योंकि देवी हमेशा काम में डिले करता है। वो थोड़ी चिंता में थी। देवी उन्हें विश्वास दिलाता है, ये कहते हुए, वैसे तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर डोंट वरी, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जेसिका उसे हंसते हुए धमकी देती है, करोगे या नहीं करोगे मैं नहीं जानती, तुम्हें अपना बेस्ट देना ही होगा, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ये सुन देवी बिल्कुल डर चुका था। देवी कहती है, कोई बात नहीं, मैं बार बार देवी के काम को चेक करती रहूंगी। वे मीटिंग कर ही रहे थे, तभी कैफे में लिंक देखते हैं कि उनके लैपटॉप में कुछ एरर आ रहा है। वहाँ सबके फोन में नोटिफिकेशन आ रहे थे। अब सब बाहर जाने लगते हैं। हम देखते हैं सारे कंप्यूटर, वहाँ के सिस्टम लिहाओ ने हैक कर लिया था। सभी स्क्रीन पर लिखा था, विवे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन सारे एम्प्लॉय विवे से जेलस थे। वे लिहाओ की बहुत तारीफ कर रहे थे, पर विवे देख परेशान थी। वो घर जाना चाहती थी, पर सारे एम्प्लॉय उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, उसे कहीं जाने नहीं देते। अब लिहाओ से यानी विवे को वेडिंग के लिए प्रपोज करता है कि विवे अब मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा, ना तुम्हें निराश करूँगा, हम दोनों साथ में रहेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही सब कुछ होगा। वहाँ केविन भी ये सब देख रहा था। वो थोड़ा सैड था। सारे एम्प्लॉय जोर जोर से कह रहे थे कि विवे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करो, उसे हाँ कह दो, पर विवे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। ये देख लिहाओ गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, अब मैं क्या करूँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम अब चाहती क्या हो। विवे कोई जवाब नहीं देती। कैफे देख लिहाओ को वहाँ से जाने को कहती है, पर लिहाओ गुस्से में कैफे को धक्का दे देता है। देवी कैफे को संभालता है। अब लिहाओ कुछ और करता, तभी वहाँ केविन आ जाता है। वो लिहाओ को लेकर एक कैबिन में जाता है। केविन कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। यहाँ विवे हम सब अपनी जॉब करते हैं, तुम्हारे ऐसे करने से विवे की कितनी इंसल्ट हो रही है, तुम्हें खुद नहीं पता वो ये कैसे फेस करेगी। लिहाओ भी गुस्से में कहता है कि ये मेरे और विवे के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। अब दोनों वहाँ फाइट करने लगे थे। लिहाओ पूछता है, सच सच बताओ तुम दोनों फ्रेंड हो या कुछ और, यानी लवर्स, कितने दिनों से साथ हो। उस रूम का डोर लॉक था। बाहर से सारे एम्प्लॉय उनके लिए चिंता में थे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।